Hello students, we have completed till question number 4. Today we will start question number 5. Let's read what is given here. Write the subset relation between the set. Here we have given the some sets and we have to write relation between them. Okay, let's read first one. What is given here? P is a set of all residents in Pune. यहाँ पे P एक सेट दिया हुआ है जो किसका सेट है? रेसिडेंट्स मतलब कि लोगों का सेट है जो लोग पुणे में रहते हैं। और H सेट दिया हुआ है किसका सेट है? वो जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। एंड M इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन MP, I इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंदौर, B इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंडिया। हियर वी हैव गिवन सम सेट्स। यहाँ पे हम लोग को कुछ सेट्स दिए हुए हैं जिसके अंदर क्या दिया हुआ है कि कितने लोग कौन से लोग कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, P सेट के अंदर जितने भी लोग आते हैं कहाँ पे रहते हैं? पुणे में। H के अंदर जो भी आते हैं कहाँ पे रहते हैं? महाराष्ट्र में। M के अंदर जो भी आते हैं कहाँ पे रहते हैं? MP में। I के अंदर इंदौर में, B के अंदर इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को रिलेशन बताना है कि कौन इसके अंदर सबसेट होगा, कौन सुपर सेट होगा। ओके, और कौन यहाँ पे यूनिवर्सल सेट होने वाला है। तो फिर सबसे पहले स्टार्ट करते P से। P कहाँ पे है? P किसका सबसेट है? पुणे का। सो P किसका सेट है? P इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे, मतलब क्या P उन लोगों का सेट है जो लोग पुणे में रहते हैं। ठीक है, तो पुणे कहाँ पे आता है? महाराष्ट्र में आता है कि MP में आता है? महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, तो पुणे किसका सबसेट हो जाएगा? महाराष्ट्र का सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट वन का है इसलिए। तो पुणे किसका सबसेट हो जाएगा? महाराष्ट्र का। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसेट को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? यस, C साइन से, दिस साइन से। ओके, तो पुणे किसका सबसेट है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र को किससे डिनोट किया गया? H से। ओके, चलो पुणे महाराष्ट्र में तो है लेकिन पुणे इंडिया में है क्या? यस, तो पुणे किसका सबसेट हो गया? इंडिया का। इंडिया को किससे डिनोट किया गया है? B से। तो पुणे इंडिया का भी सबसेट है, तो इसीलिए P इज अ सबसेट ऑफ H एंड P इज अ सबसेट ऑफ B। अब उसके बाद देखते हैं थर्ड वन, H महाराष्ट्र। ठीक है, H महाराष्ट्र किसके अंदर आता है? अभी यहाँ पे MP के अंदर महाराष्ट्र आता है क्या? नहीं, दोनों भी अलग अलग स्टेट्स हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र किसके अंदर आता है? इंडिया के अंदर। तो महाराष्ट्र किसका सबसेट हो गया? इंडिया का। सो हियर वी विल राइट H इज अ सबसेट ऑफ B। ओके, एंड थर्ड वन यहाँ पे क्या है? M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? MP किसके अंदर आता है? महाराष्ट्र में आता है, इंडिया में आता है। तो MP भी किसका सबसेट हो जाएगा? इंडिया का। तो M इज द सबसेट ऑफ B। ओके, अब उसके नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पे? I फॉर इंदौर यहाँ पे। ठीक है, इंदौर कहाँ पे? MP में कि महाराष्ट्र में? MP में। ओके, सो हियर वी विल राइट I इज अ सबसेट ऑफ M। अब इंदौर MP में है तो ऑब्वियस है कि ये कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। सो हियर वी विल राइट I इज अ सबसेट ऑफ B। ओके, अब इंडिया किसी का सबसेट है? नो। So here we have completed all the relation between these sets and subset. Okay, and next what is given here in question? Which can be the universal set of above set? इसका मतलब क्या है कि कौन इसमें से यूनिवर्सल सेट बन सकता है? इन पांचों सेट में से सबसे बड़ा कौन है? महाराष्ट्र की MP। सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे? इंडिया। इंडिया ही के अंदर सब भी आता है, इंदौर भी आता है, MP भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है, पुणे भी आता है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा सेट कौन सा हो गया? इंडिया वाला। मतलब कौन सा सेट? सेट B। सो हियर वी विल राइट सेकेंड करके कि फ्रॉम अबव। ओके, इंडिया के अंदर कौन कौन आते हैं? P H M I, ये चारों भी कहाँ पे आ रहे हैं? इंडिया में आ रहे हैं, पुणे, महाराष्ट्र, MP, इंदौर। सो हियर वी विल राइट दैट दी फ्रॉम अबव P H M I are the subsets of set B। सो सेट P H M I किसके सबसेट है? सेट B के। सो हियर इन फाइनली वी विल राइट दैट दी set B is the universal set for all given sets. Okay,
सो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि जो सेट बी है वो क्या है, सभी सेट का क्या है, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ऑब्वियस है कि इंडिया के अंदर ही जितने भी यहाँ पे नेम्स दिए हुए हैं, पुणे, महाराष्ट्र, एमपी, इंदौर, ये सब कहाँ पे आते हैं, इंडिया में आते हैं। इसीलिए यहाँ पे सबसे बड़ा कौन हो गया, इंडिया। इसीलिए हम लोग ने यूनिवर्सल सेट को डिफाइन किया था। जिस कंडीशन को हम लोग वहाँ पे चूज कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो सबसे बड़ा सेट होगा उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन में सबसे बड़ा सेट कौन सा था, इंडिया। इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे इंडिया को यूनिवर्सल सेट डिक्लेयर किया। लेट्स मूव ऑन 6th क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन हियर, क्वेश्चन नंबर 6, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। यहाँ पे हम लोग को 3 सेट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वन क्या है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। ओके, मतलब क्या कि ऐसे नंबर जो 5 के टेबल में आने चाहिए। और सेकेंड क्या है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7। एंड थर्ड वन क्या है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12। ओके, सो यार हम लोग को यहाँ पे 3 सेट्स दिए हुए हैं और उसके अंदर हम लोग को क्या पूछा हुआ है कि इन तीनों में से कौन यूनिवर्सल से सेट, विच सेट ऑफ द नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द गिवन सेट। मतलब अभी यहाँ पे हम लोग को ये तीनों दिया हुआ है, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सेट इसके अंदर यूनिवर्सल सेट बन सकता है। चलो सबसे पहले देखते हैं सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे, जो 5 के टेबल्स में आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5, 10, 15, 20, ये सब क्या है, 5 के मल्टीपल्स है। ओके, सो हियर डायरेक्टली ये सब जो नंबर्स है 5, 10, 15, 20, एक कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर। सो हियर वी विल नेचुरल नंबर इज इंडिकेटेड बाय n। सो हम लोग क्या बोलेंगे कि a इज अ सबसेट ऑफ n। ओके, एंड एज वी नो 5 के टेबल में 0 आता है, क्योंकि टेबल स्टार्ट ही होता है 0 से। हम लोग रीड करते हैं 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, लेकिन एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। 5 0 जा 0, 6 0 जा 0, 2 0 जा 0। ओके, सो 0 नेचुरल नंबर का हिस्सा है नहीं, ये किसका हिस्सा है, 0 होल नंबर का। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a इज अ सबसेट ऑफ w। w मीन्स होल नंबर, क्योंकि किसी भी टेबल में 0 भी आता है। ठीक है, मतलब 5 0 जा 0, 6 0 जा 0, वो किसका पार्ट है, होल नंबर का। इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे निगेटिव मल्टीपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कंसीडर किया -5, -5 भी 5 का मल्टीपल है। ओके, -10 भी 5 का मल्टीपल है, क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसीलिए क्या हो गया, उसका मल्टीपल ये निगेटिव में जा रहा है। तो इसीलिए ऐसा कौन सा नंबर सिस्टम है जिसके ना पॉजिटिव और निगेटिव साथ में आते हैं और 0 भी आता है, इंटीजर। तो इसीलिए एक इसका सबसेट हो गया, यहाँ पे इंटीजर का भी सबसेट हो गया। तो इसी जैसा हम लोग ने ए के साथ किया, वैसे ही सेम हम लोग किसके साथ करेंगे, बी के साथ, सी के साथ, क्योंकि दोनों भी बी और सी किसके सेट्स हैं, एक तो 7 का मल्टीपल्स है बी, और सी किसका है, 12 का मल्टीपल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे b is a subset of n and b is a subset of w and b is a subset of i। ठीक है, ये भी नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर का क्या है, सबसेट है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, c is a subset of n and c is a subset of w and c is a subset of i। ये तीनों भी जो सेट्स यहाँ पे दिए हुए थे a b c, ये तीनों भी किसके सबसेट्स है, n w and i। सो यहाँ पे हम लोग को 3 सेट्स मिले डिफरेंट। ओके, कौन कौन से, एक नेचुरल सेट, एक होल नंबर का सेट, और तीसरा कौन सा, इंटीजर। सो अभी यहाँ पे फाइनल में हम लोग लिखेंगे नेचुरल नंबर सेट n, ओके, एंड होल नंबर सेट w and integer set I can be the universal sets for above sets A, B and C। तो यहाँ पे सेट ए बी और सी के कौन से यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं, एक तो नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर सब हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो, और दूसरा कौन सा हो सकता है यूनिवर्सल सेट, होल नंबर, पॉजिटिव के साथ अगर हम लोग ने क्या कंसीडर किया, 0 भी। ठीक है,
और तीसरा कौन सा हो सकता है, इंटीजर। इंटीजर कब होगा, जब हम लोग पॉजिटिव भी कंसीडर करेंगे, नेगेटिव भी कंसीडर करेंगे, एज वेल एज वी आर कंसीडरिंग जीरो. So then we will write that the universal set is integers. Okay, understood. Let's move on. Second, what is given here? P is a set of integers which are multiple of 4. Okay, and T is a set of all even square numbers. जैसा अभी हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P जैसा फर्स्ट सब क्वेश्चन 1 में हम लोग को दिया हुआ था सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, 7 एंड 12. यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है कि सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4s. Okay, so here again we will write that the as we wrote in sub question 1 कि जो भी गिवन सेट हो किसके सबसेट है, एंड W और I. तो यहाँ पे P भी किसका सबसेट हो जाएगा, एंड W और I का. क्यों, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 है. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P is a subset of N, P is a subset of W, P is a subset of I. And again what is given here, T is a set of all even square number. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, T किसका सबसेट है, ऑल इवन स्क्वायर नंबर. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर दी इवन स्क्वायर नंबर, 4. ओके, 4 इवन स्क्वायर नंबर है. एंड 3 का स्क्वायर कितना जाएगा, 9. 9 इवन है क्या, नो, ऑड है. तो 4, 16. ओके, एंड 6 का क्या हो जाएगा, 36. ओके, एंड उसके बाद 8 का क्या हो जाएगा, 64. तो देन दीज नंबर्स आर दी इवन स्क्वायर नंबर्स. ठीक है, तो ये किसको बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर को. लेकिन 0 का स्क्वायर 0 होल नंबर को बिलोंग करेगा. ठीक है, क्योंकि 0 होल नंबर के अंदर आता है. लेकिन अभी जैसा हम लोग को पता है कि किसी भी नंबर्स का अगर हम लोग स्क्वायर लेते हैं तो नंबर्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव्स होते हैं. ठीक है, अगर मैंने कंसिडर करो 2 का स्क्वायर करना है तो उसका आंसर क्या आएगा, 4. लेकिन अगर -2 मैंने कंसिडर किया तो -2 का स्क्वायर क्या आएगा, अगेन 4. ठीक है, -4 नहीं आएगा, क्योंकि जब स्क्वायर होते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. हमेशा किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन T किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को. ठीक है, T किसको बिलोंग करेगा, होल नंबर को. अगर हम लोग ने किसको कंसिडर किया, 0. T और किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर. अगर हम लोग ने वैल्यू को निगेटिव में कंसिडर किया, -2, -4, -6, ठीक है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जो अपने कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. लेकिन जो हम लोग ने वैल्यू लिया, इनपुट लिया, वो कैसा था, निगेटिव था. ठीक है, तो इसीलिए T किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को. सो अगेन जैसा हम लोग ने फर्स्ट में लिखा, सेम हम लोग को यहाँ पे भी लिखना है. नेचुरल नंबर सेट N. ठीक है, जैसा हम लोग ने फर्स्ट सब क्वेश्चन 1 में लिखा वैसा हम लोग को लिखना है. फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, कैन बी द यूनिवर्सल सेट्स फॉर above sets P and T. Understood everyone how to do this type of question? Okay, let's move on question number 7. Okay, here what is given, question number 7, let all the students of a class is an universal set. ठीक है, यहाँ पे universal set हम लोग को किसको कंसिडर करना है, किसी भी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को. ठीक है, इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड होंगे, बॉयज एज वेल एज गर्ल्स. ठीक है, तो दोनों भी क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट. अब उसके बाद क्या है यहाँ पे, लेट सेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स. ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे एक सेट कंसिडर करना है ए. ठीक है, ए के अंदर कौन से बच्चे आएंगे, कौन से स्टूडेंट्स आएंगे, जो 50% के ऊपर लाएंगे, किसके अंदर, मैथ्स के अंदर. ठीक है, तो जिन बच्चों का 50% मार्क्स के ऊपर आएगा मैथ्स के अंदर, ठीक है, मतलब आधे से ज़्यादा, तो उन लोग को हम लोग को किस में प्लेस करना है, सेट ए में. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि देन राइट द कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए. ठीक है, तो हम लोग को ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है. कॉम्प्लीमेंट हम लोग ने डिस्कस किया था, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, उसको छोड़ करके बाकी सब. तो सेट ए के अंदर हम लोग ने किसको रखा, जो बच्चे 50% के ऊपर लाएंगे मैथ्स में. ठीक है, तो उन लोगों को छोड़ करके बाकी सब कौन है, जो लोग 50% से कम लाएंगे. ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, सेट ए के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सेट का जो अल्फाबेट होता है उसके ऊपर डैश डाल करके. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. फर्स्ट यूनिवर्सल सेट लिखेंगे. यूनिवर्सल सेट को हम लोग किससे दिखाते हैं, ओ से कि यू से, यू से. ओके,
So U is a set of all the students in class. ठीक है, तो सेट यू क्या है यहाँ पे, यू क्या है, सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास, मतलब क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो सबका जो सेट होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट. ओके, अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, लेट सेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% मोर मार्क्स इन मैथ्स. सो हियर वी विल डिफाइन सेट ए फॉर द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who secure means score 50% or more marks in मैथ्स. ठीक है, तो सेट ए में हम लोग ने किसको पुट किया है, ऐसे बच्चे जो 50% और 50% से ज़्यादा मार्क्स लाए किसमें, मैथ्स में. तो ए का कॉम्प्लीमेंट हम लोग को यहाँ पे दिखाना है. तो ए के किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डैश से. सो ए डैश इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग दूसरे भी मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्स का हम लोग ने देखा था कि जब हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है कि जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम लोग को चाहिए तो उस सेट के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सब जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, उस सेट के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे. ठीक है, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सेट ए क्या दिया हुआ है कि ऐसे बच्चे जो 50% के ऊपर लाएंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा. 50% के जो ऊपर लाएंगे सेट ए के अंदर जाएंगे, तो 50% के जो नीचे आएंगे वो सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में हो जाएंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट में. तो सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर, ठीक है, उसका हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे. यहाँ पे क्या था, जो 50% से ज़्यादा लाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर लेस देन, वहाँ पे क्या था, मोर देन, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लेस देन 50% marks in maths. Okay, understood everyone? Okay, by this question we have completed practice at 1.3. Okay, that's for today.